सिस्टम की लाचारी या पुलिस की सुस्ती? 3 महीने से लापता पत्नी की तलाश में मासूम बच्चों के साथ डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठा मजदूर। क्या प्रेम प्रसंग से जुड़ा है पूरा मामला? पीड़ित पति ने एक युवक पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस जांच पर टिकी निगाहें। उरई जालौन वालों सावधान। क्या आपको पता है कि न्याय की आस में एक गरीब मजदूर को अपने 3 मासूम बच्चों के साथ डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठना पड़ गया? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से सामने आई एक ऐसी झकझोर देने वाली सच्चाई है जिसे सुनकर हर संवेदनशील व्यक्ति का दिल दहल उठेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप मदद के लिए थाने के चक्कर काटते रहें और महीनों बीत जाने के बाद भी आपके हाथ केवल मायूसियां आएं? क्या सच में इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही है या फिर पुलिस के हाथ अब तक पूरी तरह खाली हैं? आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों एक पिता को अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा? आइए जानते हैं इस पूरी घटना की एक एक तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। दरअसल बात उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रहिया गांव की है। यहां रहने वाला ऋषि राज नाम का एक मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी से किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर करता था, लेकिन बीती 11 अप्रैल को उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया। ऋषि राज की 32 वर्षीय पत्नी अनीता उर्फ ममता अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। पत्नी के अचानक गायब होने से इस मजदूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सबसे पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों, नाते रिश्तेदारों और तमाम संभावित ठिकानों पर अपनी पत्नी की तलाश की, लेकिन कई दिनों तक तलाशने के बाद भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। थक हार कर पीड़ित पति ने उरई कोतवाली में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से उसे जल्द से जल्द बरामद करने की गुहार लगाई। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। घटना को बीते हुए 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। पीड़ित ऋषि राज का आरोप है कि वो पिछले 3 महीनों से लगातार उरई कोतवाली और पुलिस के बड़े अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे हर बार केवल आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसका कहना है कि पुलिस ने अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे उसकी पत्नी का सुराग मिल सके। परिवार में इस समय आर्थिक तंगी चरम पर है। 3 मासूम बच्चे अपनी मां की ममता के लिए हर रोज बिलख रहे हैं और रो रो कर बुरा हाल कर चुके हैं। मानसिक तनाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा ये मजदूर अब पूरी तरह टूट चुका है। इस पूरे मामले में ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे बेहद विचलित करने वाली है। एक तरफ जहां प्रशासनिक दफ्तरों में कामकाज के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय के गेट पर 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक मजदूर का खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठना कई बड़े सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों और आसपास के राहगीरों का कहना है कि जब एक आम नागरिक को अपनी ही फरियाद के लिए महीनों थाने के दरवाजे खटखटाने पड़े और अंत में धरना देना पड़े, तो सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। बच्चे बार बार अपनी मां के बारे में पूछते हैं और पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब इस मामले में सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस जांच में इतनी सुस्ती क्यों बरती जा रही है? क्या तकनीकी मानक और सर्विलांस सिस्टम फेल हो चुके हैं? स्थानीय लोगों का ये भी गंभीर आरोप है कि यदि शुरुआती दौर में ही पुलिस ने इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लिया होता तो शायद आज स्थिति ये न होती। इसके साथ ही पीड़ित ऋषि राज ने एक और बड़ा दावा किया है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी का आटा क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक नाम के एक युवक से संपर्क था। पीड़ित का कहना है कि उसने पुलिस को इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी और यह अनुरोध किया था कि इस एंगल से भी जांच की जाए, लेकिन उसके अनुसार पुलिस ने इस दिशा में अपेक्षित गहराई से जांच नहीं की। हालांकि ये सभी बिंदु फिलहाल आरोप और दावों के दायरे में हैं। आपको बता दें कि ये सभी बातें पीड़ित परिवार और स्थानीय स्तर पर सामने आई शिकायतों के आधार पर हैं। दोस्तों, आप वीडियो तो रोज देखते हैं, पर कई बार फॉलो करना भूल जाते हैं। इसलिए अपनी स्क्रीन पर नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी टुडे न्यूज इंडिया परिवार से तुरंत जुड़ें। अब सवाल ये है कि क्या 3 महीने बाद भी इस मजदूर को उसकी पत्नी वापस मिल पाएगी? क्या पुलिस की सुस्त पड़ी कार्यप्रणाली पर कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि प्रशासन को इस मामले में और तेजी दिखानी चाहिए थी? आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि राज। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा प्रॉपर गांव पड़ता है जिला हमीरपुर, थाना भरबस हमीरपुर, टाउन पोस्ट गाँव बाकी के रहने वाला हूँ मैं। जिलाधिकारी कार्यालय पे आके धरना दे रहे हैं, क्या पूरा मामला किस बात को लेकर शिकायत? मामला इस बात का है कि मेरी पत्नी गई थी 11/4 को खो गई है। अभी तक का मेरी पत्नी मिली नहीं। मैं बार बार चौकी जाता रहा, एसपी साहब के पास भी गया, डीएम साहब के पास भी अभी आया हूँ। एक बार मैंने गांव से अपने डीएम साहब के पास रजिस्ट्री किया था और
एसपी साहब के पास गया मैं 3 बार सामने मिल के आया हूँ, बच्चों को लेकर के 2 बार गया, 1 बार मैं सिंगल गया, 3 बार वहाँ भी रजिस्ट्री किया मैंने। उनकी भी मेरी रजिस्ट्री की मेरी रसीद रखी है, जो रसीद मिला करती है रजिस्ट्री करने के बाद, वो रसीद भी रखी है मेरी कोतवाल साहब के पास। कितने दिन हो गए? कोतवाल साहब के पास गया, गांव से आया, फिर कोतवाल साहब के पास, कोतवाल साहब ने बोला कि आसन दिया गया कि तुम्हारी बीवी ढूंढवाई जाएगी। इसके बाद में साहब ने तो बोल दिया, इसके बाद में फिर मैं गांव से आया दरोगा जी के पास, रहिए चौकी वाले के पास में। तो इसके बाद में उनने बोला कि चलो पकड़ो, तुम्हारी बीवी बुलवाई जाएगी। तो इससे पहले शुरू में ब्रजेश सिंह दरोगा जी थे, छोटी रहिए चौकी में। उनने बोला कि बेटा तेरी बीवी पूरी जानकारी ले लिया है, ये अमशेख के पास में है, ये आंसू के पास में, 2 के अंडर है, तीसरी तेरी बीवी नहीं है इसके बाद में ये बात हमारी उनकी भाई शाम के 5:30 बजे। इसके बाद में 8:30 बजे रात के बाद भाई कि इसी बेटा मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, अब जो सर आएंगे तो उनके पास बात करना, लेकिन अभी तत्काल में तुम नहीं जाना, अभी नए अभी आए तो 1-2 दिन उनको सामान शिफ्ट करने में लगेगा। मैंने उनको सर उनका नंबर दे दीजिए मुझे। इसके बाद में मैंने 3 दिन चांस ले करके फिर गया दरोगा जी के पास में। तो दरोगा जी जो अभी नए आए हैं अभी, तो उन्होंने बोला कि मैं जब वो साहब 1 महीने में कुछ नहीं करवा पाए, तुम्हें मेरी उंगली कर रखे हो, चलो करवाएंगे। तो कहेंगे चलो रुक लो करवाएंगे। इसके बाद में उन्होंने बोला कौन लड़का था, मैंने सब पता बताया। तो इसके बाद में ठीक है, उस लड़के के पास मेरे संग मैं गाड़ी में गया, 4 पहिए गाड़ी में। उन्होंने बोला कि गाड़ी कर ले बेटा, प्राइवेट गाड़ी। मैंने गाड़ी किया, स्वयं गाड़ी मैंने जो भी वाहन का खर्च था मैंने डलाया, 1000 रुपये का पेट्रोल मैंने डलाया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सत्य बोल रहा हूँ मैं। तो इसके बाद में गई तो पहले गया इसमें आंसू के गांव गए। ये आंसू गांव पापा कौन सा लगता था, ये एक गांव पड़ता है आंसू का, वहाँ गए तो वहाँ नहीं मिली। तो उस लड़के को धल लाए, उसने बोला कि मेरे पास नहीं है, ये अमशेख के रिश्ते में जाती थी औरत, ये मुझे उड़ा रहा है, ये एक दूसरे को उड़ाने लगे। अमशेख के गांव गए, जाने के बाद में पुलिस वहाँ पे गई तो अमशेख अंदर था, उनकी माँ निकल के आई, अमशेख की उसकी बीवी निकल के आई। उनने मेरे उससे बदतमीजी वाली बात बोलने लगी। तो दरोगा जी बोले बदतमीजी वाली बात मत करो। तो उनकी माँ बोली कि तेरी औरत नहीं आएगी, जो करना हो जो कर लो, लिखत ले लो, तेरी औरत नहीं आएगी। दरोगा जी ने बोला, संग में दरोगा जी गए थे, उनने बोला कि अगर जवान जी भी गए संग में, उनने बोला अगर तुम्हारी वीडियो बना लें अगर तो क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा, ये कहो कि हमारी अच्छाई कि तुम्हारी वीडियो नहीं बनाई। इसके बाद में तो मैंने कहा साहब से कि अंदर बैठा है, तो कहने की चलो बाद में देखेंगे। फिर घर आए तो उनने बोला कि दरोगा जी ने नंबर दिया दीवान जी ने कि इस नंबर पे बात कर लेना, उनको नंबर दे के आए। तो उनने बात किया, इसके बाद में बोला चलो, उनने बोला कल भेज देना। वो चौकी पे नहीं आया, इस तरीके टालते टालते वो 6 दिन बाद चौकी पे आया। अब कितने दिन हो गए पत्नी गायब? पत्नी गायब हुए 3.5 दिन हो गए, तो 3.5 महीने हो गए। अच्छा, 3.5 महीने हो गए। जब इनका एक कोई झांसी वाला दरोगा आया है, हमसे का कोई रिश्तेदार है, उसकी घरवाली उसकी मौसा कह रही थी, तो आके साहब से मिले, ये मच्छर चुरा वाली चौकी साहब से मिले उनसे। इसके बाद में वो आए, कह रही कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उनने साहब ने बोला कि एक काम करो, अभी इसको मामला यही रहने दो, 3 दिन के लिए मुझे सबर दो, 3 दिन में तुम्हारी बीवी ढूंढाई जाएगी। 3 दिन के बाद में उसी साहब को नंबर लिया गया। वो साहब ने मेरी घरवाली के गांव पे फ़ोन किया, जहाँ उसकी बहन भी आई थी टावर में नंदगांव में, उनके पास फ़ोन किया गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कैसा क्या मैटर हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसी के पास में, उनकी हमारी घरवाली की बहन ने बोला। जिसके बाद उन्होंने बोला कि अब मुझे मतलब नहीं है, दरोगा जी जाने तुम जानो मुझको। हमने बोला कि साहब आप तो कह रहे थे 3 दिन की सब्र रखो, आपकी बीवी आ जाएगी, अब क्या हो गया साहब? फिर मैंने दरोगा जी से बोला, कह रही कि नहीं उसके पास नहीं है, तुमको साहब इस नंबर की जान कराइए, एक ग्रुप के बंदे हैं। तो साहब ने बोला कि हाँ करवाएंगे। इसके बाद फिर तुम गाँव जाओ। गाँव जाते जाते मेरे को टहलाते इनने 3.5 महीने कर दिया। कल मैंने शाम के बाद किया तो बोले कि मैंने कहा साहब कुछ मेरा नंबर की जान करें, इस नंबर से कोई मैटर ही नहीं है तुम्हारा। वो साहब यही मेन नंबर तो यही, इसका मैटर क्यों नहीं है साहब? तो किन पे शक है, कौन लोग हैं जिन्हें जानते हैं? है उसकी भी कॉलिंग निकल रही है। आप चाहो तो मैंने प्राइवेट जांच निकाली थी, मैं आपको कॉलिंग दिखा सकता हूँ। और बीवी गई मेरी 11/4 को, इसने 9 तारीख को 2 बार बात किया मेरी बीवी से। इससे ये बीच में एडियो कॉलिंग बात करता रहा। तो साहब एडियो कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग निकलती नहीं है।